बदल के आए। और जैसे कोई गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो मनुष्य उसको स्वीकार नहीं करता है। उसका अहम है, क्योंकि अहम गिर जाएगा। अहम मोह पैदा कर देता है, और उस मोह से फिर कर्तृत्व पैदा हो जाता है। भगवान ने इस बात को तीसरे अध्याय में 27वें श्लोक में कहा कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। काम तो सब प्रकृति के गुण कर रहे हैं, मनुष्य नहीं कर रहा है। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहम मोह पैदा करता है। काम दूसरे ने किया, लेकिन उसको अपने ऊपर ले लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहम से विमूढ़ माने मोह पैदा हुआ, और उसके बाद वो उसको अपने आप को कर्ता मानने लग गया। जब कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व भी एक साथ एक ही चीज है। तो वो इंद्र वेश बदल के गए, और उनसे जो विकर्म हो गया था, इस बात पड़े थे कि हमको अहम है ही नहीं है, तो हमको दंड नहीं मिलना चाहिए। अहम नहीं होता है तो कर्म का कर्तापन नहीं आता है, तो उसको भोक्तापन नहीं आता। एक नियम है, तुम्हारा जितना ज्यादा अहम है उतना ही ज्यादा दोषी हो। इस बात को पहले समझ लेना चाहिए। जैसे वो गीता से समझ लो 18/17 के यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। दो चीजें बताई गई हैं। वो सारे संसार की हत्या कर दे, हत्वा पे स ईमान लोकान, सारे संसार की, न हंति न निबद्धते। न वो मारता है, न उसको कोई बंधन होगा। तो इसलिए जब अहम नहीं है तो कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं तो भोक्तृत्व नहीं है। ये नियम है, ये सब जगह है। रास पंचाध्यायी में देख लो, परीक्षित जी ने कहा 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में कि भगवान ने रास किया, उनके विषय में तो खैर जीव को सोचना ही नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो उनके आश्रित जन या महापुरुष लोग हैं, वे भी अगर गलत काम करते हैं, विकर्म करते हैं, तो उनको भी बंधन नहीं होता। 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में 33वां श्लोक है। 10 सही 33/33। कुशलाचरते नैषाम ईश्वार्थो न विद्यते विपर्येण वा नर्थो निरहंकारिणाम प्रभो। 33वां है।
जिस महापुरुष के अंदर अहम नहीं होता है, वो अगर अच्छे कर्म करता है तो अच्छा कर्मी बंधन होता है, स्वर्ग मिलता है, भोग मिलता है। उसको कुशल कर्म कहते हैं। तो कुशल कर्म करने में उनका कोई स्वार्थ नहीं है कि बांधे जाएं। आम नहीं है तो कामना नहीं है। विपर्य माने विपरीत कर्म। कुशल का विपर्य उल्टा क्या हुआ? पाप, अनाचार, दुराचार, जैसे हत्या, हत्वा पे सईमान लोकान। तो जो विपर्य माने विकर्म है, उससे उनको अनर्थ, पाप नहीं लगता, कोई उनको यम यात्रा नहीं होती है, कुछ नुकसान नहीं होता। क्यों? निरहंकारिणाम प्रभु। जो मूल है, अहम नहीं था उनमें। तो इसलिए विकर्म देखा जाता है, सैकड़ों उदाहरण हैं, एक दो नहीं है। और युद्ध आदि भगवान ने कहा करो, कुछ नहीं होगा तुमको। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धायुजस्व नैवम पापम अवापससी। तेरे को पाप ही नहीं लगेगा, लाखों को मार डाल। 2/37 नैवम पापम अवापससी। तो इसलिए राजपंचाध्यायी में कहा सुखदेव जी ने, उनको अनर्थ नहीं होता है। विकर्म हो रहा है लेकिन उनको अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि अहम नहीं है उनमें। वैसे भी देखा जाए तो महान से महान पापी दैन्य आ जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है और भगवान को प्रिय हो जाता है। और महान से महान तपस्वी आम होने से अप्रिय हो जाता है। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। नारद जी ने एक सूत्र में लिखा है कि वस्तुतः भगवान को अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रिय है, प्रेम है। यदि दैन्य है तो उसका उद्धार हो जाएगा, महान पापी तो भी। और वो नहीं है तो महान तपस्वी है तो भी उसका कुछ नहीं होगा। भक्ति के प्रभाव से सब कुछ जल जाता है। भक्ति के प्रभाव से भगवान ने 10वें स्कंद के नहीं 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में कहा है कि यथाग्नि सुसमृद्धार्चि भस्मसात् कुरुते तथा। 11वां स्कंद 14 अध्याय, क्या संख्या है? यथाग्नि, जैसे अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, लेकिन थोड़ी बहुत नहीं, समृद्ध माने प्रज्वलित अग्नि की बात है। यथाग्नि सुसमृद्धार्ची, वो एनांसी कृष्ण सा जो लकड़ियों को जला नहीं है, यथाग्नि सुसमृद्धाग्नि करोत्येधांसी भस्मसात्। हाँ ठीक, एधांसी तमाम लकड़ी बहुवचन
सैकड़ों मन है। करोत्येधांसि भस्मसात्, वैसे ही तथा मद विषया भक्ति उद्धव एनांसी कृष्ण सह, उनको जला देती है और किसी प्रकार का उनको विकर्म का दंड नहीं मिलता है। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं विकर्म जलने का। जैसे बालकांड में है, जही अघ बध्यो व्याध जिमि वाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। जिस पाप भाई की स्त्री को बैठाने से बाली को मारा, वही सुग्रीव ने पाप किया। हाँ? 29। और सोई करतूत विभीषण केरी, वही काम विभीषण ने किया। लेकिन दंड वंड मिलना तो क्या, उधर ध्यान ही नहीं गया भगवान का, क्योंकि उनमें प्रज्वलित भक्ति थी। और यथई धांसी समिद्धोग्नि यथाग्नि सुसमृद्धार्चि, करोत्येधांसि भस्मसात्। समिद्ध अर्ची, लपटें खूब बढ़ रही हैं, छोटी मोटी नहीं हो तो फिर लकड़ी दबा देगी उसको। ये उसका जो उपमा दी गई है इसीलिए दी गई है। अपने लोगों में तो भक्ति का प्रारंभ ही नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है, नहीं तो हर आदमी सोचता है कि हम भी भक्त हैं, हमारे कुछ भी करें। तो यथई धांसी नहीं, यथाग्नि ही सुसमृद्धार्चि ही। अर्च मने लपटें खूब निकल रही हैं। वो करोत्येधांसि भस्मसात्, लकड़ियों को जैसे जला देती है। तथा मद विषया भक्ति है, वैसे ही मेरी विषय की जो भक्ति है। उद्धव एनांसी कृष्ण साथ, कृष्ण माने प्रारब्ध संचित सब खत्म। कृष्ण माने टोटली, कर्म के 3 भेद होते हैं, ये भी समझ लो पहले। कृष्ण का मतलब क्या है? एक तो होता है कर्म, एक होता है कर्म का बीज, और बीज का भी मूल अविद्या। 3 चीजें होती हैं। कर्म, कर्म का बीज, और बीज का भी मूल अविद्या। और फिर कर्म के 2 भेद हो जाते हैं आगे चल के, जैसे वासनाओं के अलग हो जाएंगे, अविद्या के 5 भेद हो जाएंगे। वासना का सद्वासना, सद्वासना, अविद्या के 5 भेद हो जाते हैं। वैसे फिर कर्म के भी भेद हो जाते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो जो कर्म है, जो भोग के लिए मिला है, इस समय वो प्रारब्ध बन गया, और जो जमा है वो अप्रारब्ध है। वो एफडी जैसे फिक्स डिपॉजिट है, वो अनंत है, और उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया गया तो वो प्रारब्ध है इस समय खर्च के लिए। तो कृष्णशः का मतलब होता है कि प्रारब्ध अप्रारब्ध सब जल जाते हैं। ये कई जगह भगवान ने कहा है।
इसमें कोई संशय वंशय नहीं करना चाहिए। ये भक्तिहीन लोगों के लिए है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कठिन कुअंक माने ऐसा प्रारब्ध, जो प्रारब्ध भी कई प्रकार का होता है, जो एकदम कठिन है, किसी हालत से टल नहीं सकता, वो भी टल जाता है। तो इस बात को कृष्णशः से भगवान ने कहा कि चाहे प्रारब्ध है चाहे आप अप्रारब्ध है, प्रज्वलित भग्नि सबको नष्ट कर देती है। जैसे और भी जगह, कई जगह कहा है, 4/19 में भगवान ने गीता में कहा है, यस्य सर्वे समारंभाः, जिसके अंदर काम तो दूर रहा, संकल्प तक नहीं आता है, ऐसा ज्ञानी। सामने लड्डू है, खाने का विचार ही नहीं हो रहा है, हर परिस्थिति में वो संकल्प ही नहीं रहा है, उसके सामने भोग है लेकिन भोग का संकल्प ही नहीं आ रहा है। ऐसा, ऐसे ज्ञान की स्थिति चाहिए उनके लिए बात। ऐसा नहीं कि अब जैसे हम सवेरे से बर्फी सोच रहे हैं, समोसा सोच रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो उनकी बात की जा रही है, संकल्प तक जहां नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। संकल्प का बढ़कर विकल्प बनता है, विकल्प बढ़कर के काम बनता है। तो काम तो बहुत नीचे की बात है, उसके बहुत पीछे संकल्प होता है, स्टेज हैं ये सब। संकल्प तक जरा सी स्मृति तक नहीं है कि ये लड्डू खाने योग्य है, ये स्त्री भोगने योग्य है, फिर वो संकल्प विकल्प बनता है, विकल्प जाके काम बनता है। इसका प्रमाण ले लो। स्टेजेस हैं, काम तो दूर रहा, विकल्प भी दूर रहा, संकल्प तक नहीं है वहां। और संकल्प क्या कहीं वहां पर रजोगुण ही नहीं है उसका मूल। रजोगुण क्या वहां, उसका रजोगुण का मूल अहम होता है, अहम का भी मूल प्रमाद होता है, कुछ नहीं है। 6 स्टेज होती हैं, 6 स्थितियां। इसको देख लो तुम 11वें स्कंद में 13वें अध्याय में, ये 6 स्टेज होती हैं। काम तो 6वीं स्टेज है, पहली स्टेज है नहीं है वहां पर। और फिर बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्या चलाई। 11, 13 में आगे आता है अहम इत्यन्यथा बुद्धि 9, प्रमत्तस्य यथा हृदय। सबसे पहले प्रमाद पैदा होता है, तमोगुण। प्रमाद आलस निर्दाभिस्तन्न निबधनाति भारत, ये प्रमाद तमोगुण है। इसका प्रमाण 14/8 गीता में, तमस्त्वज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन निबधनाति भारत। तम सबसे पहले आता है।
ये उसको ढक देता है सब कुछ। जैसे कोई आदमी, किसी ने आंख में पट्टी बांध दिया और सब ले गया तुम्हारा। तो पहले तम, अविद्या तमह मूला है। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा, भगवान राम ने कहा है। माया कई प्रकार की होती है। ये अरण्य कांड में लक्ष्मण जी को बताया है, उस प्रसंग को छोड़ो। तो एकदम दुष्ट है ये, तम प्रधान है। तो इसलिए मैं पहले तम आया प्रमाद, प्रमत्तस्य यथा हृदय, और उसने हृदय में आकर के अहम पैदा कर दिया, देहाभिमान बढ़ा दिया। अब पतन का शुरू हो गया। ये भगवान ने ये भी बता दें, जब उपदेश दिया है लक्ष्मण जी को, वहां पर माया का विभाजन बताया है सबको। और ये आता है अरण्य कांड में, हाँ 15, ठीक 15 में, एक दुष्ट अतिशय, ये एकदम तम रूप है, दुख रूप है। तो पहले प्रमाद आया, तमोगुण, तामसी माया। उसने अन्यथा भाव अहम का, हम शरीर नहीं है, लेकिन हम इंद्रिय नहीं है, लेकिन देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अब इंद्रियों की प्रीति के लिए शुरू हो गया कोशिश, अध्यास के कारण। तो अहम जो है वो पैदा कर दिया, बढ़ा दिया। और जो सावधान रहता है उसको अहम नहीं पैदा होता। अप्रमाद, कलयुग भी केवल प्रमादी पर हमला कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। कलयुग की सारी शक्ति एटम बम है, चारों ओर फैल रहा है, लेकिन उसमें लिखा है प्रमाद वाले पर कलयुग का असर होगा। जिसके अंदर प्रमाद नहीं है उस पर कलयुग का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। ये देख सकते हो प्रथम स्कंद में 18वें अध्याय में, किम नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु 8 यो वृको नृषु वर्तते। कलयुग का बाप भी असर नहीं दे सकता, प्रमाद रहने पर हमला करता है। और धीर माने जो अप्रमादी है उसे डर के भाग जाता है, वहां कलयुग पास में नहीं आ सकता। जहां संत लोग रहते हैं उनके पास कलयुग का प्रवेश नहीं घुस सकता, उनके पास रहने वालों में स्वतः। तो किम्नु बालेषु शूरेण, बालक माने जो प्रमादी हैं, कलयुग उनके ऊपर हमला बोल देता है। किम्नु बालेषु शूरेण कलिना धीरु, और धीर पुरुष जो अप्रमादी, जिन्हें प्रमाद नहीं, उनसे कलयुग स्वयं भाग जाता है, उनके पास नहीं जा सकता कलयुग। और ऐसे भक्त होते हैं, भक्तों की बात हो रही है। अप्रमत्तः प्रमत्तेषु, कलयुग बड़ा सावधान रहता है।
कौन हमारे गिरफ्त में आएगा, ये प्रमादी है, उसको छोड़ता नहीं है, वो शिकार करता है। जैसे भेड़िया, सूते को, भेड़िए में इतनी ताकत नहीं शेर जैसी, जो डर गया, जैसे बंदर है, डर जाओगे तो काट जाएगा, तो ऐसे भेड़िया होता है, वो बोल भी नहीं सकता तुम्हारे सामने। लेकिन जो प्रमाद देखता है कि खुद ही डर के मारे, तो अब जैसे बहुत से लोग दूर से बंदर को देख करके ऐसे चले, आंख मत मिलाना, चुपचाप चले चलो, चले चलो, आंख मत मिलो, यानी आंख मत खोलो। अब वो बंदर भी समझ लेता है, वो शेर बन जाता है उनके लिए। तो वैसे ही कलयुग भी देख लेता है कि प्रमादी है, चलो इसको मारो सारे को। और जब प्रमाद नहीं रहता है तो कलयुग भाग जाता है वहां से। तो सबसे पहले प्रमाद आता है। प्रमाद ने क्या किया? मिथ्या देह बुद्धि बढ़ा दिया। अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथार्दी। अब हमारी देह बुद्धि बढ़ गई, तो देह बुद्धि बढ़ गई तो क्या हुआ? झट जहां हम बढ़ा, रजोगुण आ जाता है। इसको गुणोत्पत्ति कहते हैं। आम नहीं होगा तो रजोगुण नहीं आएगा। उत्सर्पति रजो घोरम, स्वच्छ मन था, वैकारिक माने सात्विक, उसमें रजोगुण पैदा हो गया। नहीं, पैदा नहीं हो सकता रजोगुण, अभी काम वाम तो बहुत दूर है। उत्सर्पत रजो घोरम ततो वैकारिकम मना। फिर रजोगुण ने क्या किया? रजो युक्त से मनसा संकल्प, उसने संकल्प कर दिया, हाँ ये लड्डू खाने लायक है, ये स्त्री भोग्या है। एक स्मृति आई। अब फिर वो संकल्प विकल्प हो गया, इसकी आंख बड़ी अच्छी है, इसका ये अच्छा है, वो है। विशेष रूपेण कल्प। कल्प कहते हैं कि मन वैसा ही बन जाना। कृपि संपद्य माने धातु से कल्प शब्द बनता है। जब मन लड्डू को सोचता है तो लड्डू बन जाता है। सम्यक कल्पते इति संकल्प। कृपि संपद्य माने धातु है, मन लड्डू को सोचता है तो लड्डू बन जाता है। स्त्री को सोचता है तो स्त्री बन जाता है। ये तीसरे स्कंद में बता चुके हैं। स्त्री तुमापन्न, ये बता चुके हैं हमने। ये तीसरे स्कंद में, ये 31वें अध्याय में आता है कि वैसे तरह से स्त्री है, वो भी 3:31-41। स्त्रीत्वं स्त्री संगतः प्राप्तो। जब वो पुरुष चिंतन करती तो जड़त्व को प्राप्त हो जाती है। ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है। अर्थेन्द्रिय अर्थाभिध्यानम सर्वार्था पन्नव नृणाम भ्रंशतो ज्ञान विज्ञान आदि येना विशति मुख्यताम। पुरुष ने स्त्री चिंतन किया तो स्त्री बन गया, और स्त्री ने पुरुष चिंतन भोग का चिंतन किया तो जड़ बन गई, मुख्यता। वो कहीं भी उसको बेच दो, लेटा लो, कुछ भी कर लो, जड़ बन गई। जड़ बनने के बाद ही समर्पण होता है, भोग होता है। जैसे लकड़ी कहीं पटक दो, मना नहीं करेगी। तो ये मुख्यता, ये भी इसका हमने प्रमाण दिया है। ये जड़ता का, स्त्री योनि तो नीची है ही है। स्त्री योनि में अगर नहीं सुधार हुआ
तो आगे है जड़ता की योनि, वो जड़ योनि में चली जाएगी। ये सनकादिक ने ये बात कही है 4:22-33 में। अर्थ और इंद्रियों के अर्थ विषयों के चिंतन से सर्वनाश होता है और ज्ञान विज्ञान नष्ट होने से मुख्यता मने जड़ योनि। पुरुष ने चिंतन नहीं छोड़ा तो स्त्री बन गया, और स्त्री नहीं योनि के बाद नहीं संभली तो जड़ योनि, पेड़ वेड़ बन के पहाड़ वहाड़ जैसे हल्या बन गई, तो जड़ योनि में चली जाती है। तो हम ये कह रहे थे कि संकल्प फिर विकल्प बनता है। अभी काम आगे है। अहमित्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदय, ये सब बड़ा कठिन है समझना, लेकिन अब चूंकि कहा गया है तो हम बता रहे हैं कि वो पहले प्रमाद आया, प्रमाद ने देहाभिमान बढ़ाया और उससे रजोगुण पैदा हुआ। अहमित्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य था उत्सर्पति रजो घोरम, और जो रजो युग गुण ने क्या किया, संकल्प पैदा कर दिया। थोड़ा सा संकल्प से लौटा जा सकता है। भगवान ने कहा जब संकल्प विकल्प बन जाएगा तब तुम नहीं लौट पाओगे, फिर तो तुम भ्रष्ट ही होना पड़ेगा। संकल्प तक से आदमी अपने को बचा सकता है। इस बात को भगवान ने 6/24 में गीता जी में कहा, संकल्प प्रभुवान कामांस त्यक्ता सर्वान अशेषितः। काम जब संकल्प की अवस्था में है उसको छोड़ा जा सकता है। तो संकल्प के बाद वो विकल्प बनता है। रजो युक्त से मनसा संकल्प सविकल्पता, उसके बाद फिर अब काम ततो कामो गुणाध्यासाद दुस्सहस्याद्धि दुर्मते, फिर काम जब पैदा हो जाएगा फिर नहीं लौट पाओगे। फिर तो जैसे पैसे की कामना है चोरी करनी पड़ेगी, भोग की कामना है तो कपट करना ही पड़ेगा, छल करना ही पड़ेगा, झूठ बोलना ही पड़ेगा। धन की कामना है तो चोरी करनी पड़ेगी, और विकर्म भोग आदि कामना है कपट करना ही पड़ेगा, उसके बाद काम नहीं चलेगा। तो वो दुस्सह हो जाता है काम, उसको नहीं सह सकता मनुष्य, वो उसको गिरा देगा। मूल में था अहम, और अहम के मूल में था प्रमाद। तो अहम पैदा ही नहीं होता है महापुरुषों में, ऐसा दैन्य होता है। ये नहीं हाथ जोड़ रहे हैं दंडौत कर रहे हैं दैन्य हो गया, नहीं। दैन्य तो बहुत ऊंची चीज है जिसको समझना ही कठिन है। दैन्य में कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब होता ही नहीं है। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। दैन्य में कर्तृत्व होता ही नहीं है। वो तो करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी है सोए। वो बक्की है, सब कुछ भगवान करते हैं, ऐसे ही सोचना चाहिए। उसको कभी पाप लग ही नहीं सकता। वो खा रहा है पी रहा है, उसमें कर्तृत्व पैदा नहीं हो रहा है। हम लोग जैसे हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो उसमें पैदा ही नहीं होता। भगवान ने इस स्थिति को 5वें अध्याय में
8वें 9वें श्लोक में कहा है, नैव किंचित करोमीति। उसमें कभी कर्तव्य तो पैदा ही नहीं होता, उसको तत्ववेत्ता कहते हैं। तो वही हम बता रहे थे, प्रसंग कथा रह गई थी कि उन ऋषि के पास इंद्र आए और इंद्र ने कहा कि महर्षि, हाँ ये बड़ा सुंदर बगीचा है। बोले हाँ सुंदर तो ही है, बहुत सुंदर है, कितने वृक्ष हैं इसमें, और इसमें अनेक पक्षियों को विश्राम मिल रहा है, अनेक लोगों को सुख मिल रहा है, और जने कितने जीव आते हैं, ये धन्य है जिसने लगाया होगा। प्रशंसा किया, झट बोले ये तो मैंने लगाया है। बोले ठीक है, अब आप अधिकारी हो गए भोग यात्रा के, आप में कर्तृत्व पैदा हो गया, अब जाओ अपना फल भोगो जो भी कर्म किया है। चले गए, क्योंकि कर्तृत्व पैदा कर दिया तारीफ करके इंद्र ने। उन्होंने कहा हमने किया है, हमने लगाया बगीचा। तो जब कर्तृत्व पैदा हो जाता है तो भोक्तृत्व पैदा हो जाता है, भोग भोगना पड़ेगा। इसी बात को एक जगह गोसाई जी बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं। पहली बात तो है कि मनुष्य से शुभ कर्म होता ही नहीं है, और किसी तरह से होए भी गया, संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोर। किसी संग से, अच्छे संत से, संग से, सत्संग से कोई अच्छा काम बन गया तो उसको आदमी सुनाता है, मैंने ये किया, देखो मैंने इतना पैसा धर्म में लगाया, ऐसा किया वैसा किया, वो सब चौपट हो गया। और जो पाप है उसको छिपाया, किए सहित स्नेह जे अघ हृदय राखे चोर। तू तो ब्याज बट्टा बढ़ा, और जो शुभ कर्म था वो नष्ट हो गया। हाँ, उनको ज्ञान देना था, उनकी स्थिति अलग होती है। हर आदमी की, ऋषि महर्षियों की अलग स्थिति होती है, उनको विवेक देना था, कुछ भी समझो। ऐसा मधुसूदन सरस्वती के साथ भी हुआ है, जो बड़े भारी कृष्ण भक्त में हैं। फिर से कहना। उन्होंने कहा कि किसने किया, तो कहवाया उनके मुंह से, हाँ मैंने किया। तो कहवाने की जरूरत ही थी, क्योंकि उन्होंने आम के साथ किया था, धन तो उनको तभी मिलना। नहीं, उसकी प्रतीति उनको करानी थी ना, अपनी गलती क्या है, हमारे में कर्तृत्व है, इसकी प्रतीति करानी। तो मधुसूदन सरस्वती जी को उदाहरण बता रहे थे वो, ये श्लोक उन्हीं का है। वंशी विभूषित करान नवनीरदाबाद पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरुष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्व हम न जाने। ये उनका प्रसिद्ध श्लोक है। अद्वैत ब्रह्म भाव में लीन होने के बाद भी उनको भक्ति मिली शंकर जी की कृपा से। पहले ब्रह्मवादी थे, स्वयं लिखा है, अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। मैं तो आचार्य था, अद्वैत वीथि के पथिकों के द्वारा उपास्य था, स्वराज्य अपने स्वरूप की प्राप्ति हो चुकी थी मुझे। जैसे सुखदेव जी ने कहा ना, परनिष्ठोतुप नैर्गुण्य, ये मैं नैर्गुण में स्थित हो चुका था, उसके बाद यहां आया हूं। परनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। उसी तरह से उन्होंने कहा है, मैं तो स्वराज्य स्वरूप प्राप्ति हो चुकी थी, ब्रह्मानुभूति। अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या स्वराज्य सिंहासन
लब्ध दीक्षा, लेकिन किसी धूर्त ने हमारा फिर से मन जिंदा करके और हमको नौकर बना लिया। शठेन केनापि, कोई शठ था, हठेन हट करके, दासी कृता गोप वधु विटेन। कौन था? गोप वधुओं का भड़ुआ था। उसने हमको सब ब्रह्मानंद वगैरह हमारा गायब कर दिया। शठेन केना पे वयम हठेन, दासी कृता गोप वधु विटेन। बोले आश्चर्य की बात है, मैं कहां से हमको पटक करके एक गोप वधु के भड़ुआ ने क्या बना दिया। तो वो कृष्ण रस उनको मिला कैसे? वो इतनी ऊंची स्थिति पे थे, लेकिन उनके अंदर कर्तृत्व था। वो इतना सूक्ष्म होता है कि हम तुम पहचान नहीं सकते। कर्तृत्व इतना सूक्ष्म होता है, अहम को पहचानना, काम को पहचानना सरल है, क्योंकि ये जो अहम बढ़ करके काम बना, सूक्ष्म भाव में अहम रहता है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या अस्मिता बनती, अस्मिता फिर जाकर के राग बनती है। तो सूक्ष्म रूप से उस काम का जो सूक्ष्म रूप है अहम, उसको नहीं पहचान सकता आदमी, वो इतना सूक्ष्म होता है। तो शंकर जी ने उनको ज्ञान कराया। उन्होंने शास्त्रार्थ में अद्वैत मत के सैकड़ों पंडितों को हरा करके और अद्वैत का दीक्षा दिया था। तो शंकर जी एक परमहंस नंगा रूप, नंगा बाबा जी बना के आए और काशी की बात है। अब कृपा करनी है शिव जी को, तो साधु के रूप में आए, नंगा। मधुसूदन सरस्वती जी बैठे थे अपने ब्रह्म भाव ब्रह्म चिंतन में, गंगा जी किनारा देखा उन्होंने, गंगा में से एक निकला नंगा, एकदम नंगा, बैठ गया इनके पास आकर के। बड़ा विचित्र, बोले ये कौन है? ध्यान गए गया। बोले तुम कौन हो? तो नंगा बोला मैं तो पीछे बताऊंगा, आप कौन हैं? तो बोले कि मैं तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ज्ञान से उत्तर दिया उन्होंने, सब कुछ ब्रह्म है। फिर वो नंगा बोला तो पंडित जी आप शास्त्रार्थ क्यों करते हैं जब आप ब्रह्म हैं? बोले शास्त्रार्थ इसलिए किया जाता है असत का खंडन करके सत की स्थापना किया जाए। असत पूर्व पक्ष है और सत उत्तर पक्ष है, इससे कल्याण होता है। बात बड़ी साफ अकाट्य थी, काटा नहीं जा सकता, क्योंकि लोक कल्याण की बात कह दिया, लेकिन वो तो शंकर जी थे। बोले पंडित जी ये तो आप ठीक कहते हैं कि असत का खंडन करके सत की स्थापना करते हैं, इससे कल्याण होता है। एक बात मैं पूछता हूं। अब वो सावधान हो गए, समझ गए कि तो कोई नंगा ही नहीं है, इसमें कोई नंगे में कोई मामला है। आप जब शास्त्रार्थ में विजय मिलती है तो आपको हर्ष होता है कि नहीं होता है? अब उनके सामने झूठ बोला नहीं जा सकता, ईश्वर है। उन्होंने कहा कि हाँ होता है।
तो होता है तो आप में अहम है, अहम है तो आपको इसका पाप लगेगा। अभी आप, भगवान ने कहा है 5/20 में, न परिश्रियेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। हम ब्रह्म में स्थित हैं, इसकी पहचान क्या है? हमको लड्डू पेड़ा भोग रुपया पैसा मिलने पर प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, और चला गया, कोई मर गया, अक्सा अपसा अपमान हो गया, कुछ हो गया तो दुख नहीं होना चाहिए। ना परिश्रेत प्रियम प्राप्य 5/20 नोद विजेत प्राप्य चा प्रियम। अप्रिय चीज को पाकर के उदास नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, प्रिय पाक कर। ऐसी जिसकी स्थिर बुद्धि है वो ब्रह्म में स्थित होता है। तब वो मधुसूदन जी सोचने लगे, ओह ये तो बड़ी सूक्ष्म बात इसने कही, ऐसा सोचा ही नहीं था हमने। तो हमको अपने पकड़ना ही बड़ा कठिन है, छोड़ना तो छोड़ेंगे क्या? हाँ हाँ, नहीं, भोग में भी तो कर्तृत्व है, मैं भोग रहा हूं। मान लीजिए हमको दुख मिल रहा है तो मैं दुख भोग रहा हूं माने कर्तृत्व। कर्तृत्व के ही दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू। कर्तृत्व ही भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व ही कर्तृत्व है। जैसे इसका उदाहरण बहुत समय लग जाएगा देने में, यही समझ लो कि वो इसके प्रसंग को पूरा करते हैं। मधुसूदन सरस्वती समझ गए, बोले पंडित जी आपको इसलिए शास्त्रार्थ का जितना भी पंडितों का उनको कष्ट हुआ होगा हारने का, वो आपको उसको भोगना पड़ेगा। बोले फिर भाई परमहंस जी आपकी बात तो सही है। उन्होंने कहा ये सब छोड़ो, तुम अब कृष्ण भक्ति करो। तो वो तब उन पर असर हुआ, सबका असर नहीं पड़ता है। हम जैसे नगाड़ खाने में तूती की आवाज, उसका असर क्या पड़ेगा? असर तो पड़ता है। लोग कहते हैं कि अब भगवान जाने ये हुआ कि नहीं, आप कौन है उन्होंने पूछा, आप कोई साधारण तो नहीं है। तो उनका कि मैं ही शिव हूं, तुम्हारे पर कृपा करने के लिए आया हूं। उन्होंने फिर कृष्ण मंत्र बताया तो बहुत बड़े भक्त बन गए। तो इसलिए ये जो दैन्य जब आ जाता है तो अपने आप कर्तृत्व भोक्तृत्व खत्म हो जाता है। उस अवस्था में भगवत इच्छा से कोई पाप बन जाता है तो उसको नहीं बांधता। उस महापुरुष से कोई विकर्म हो जाता है तो कुछ नहीं होता उसको। विपरेण वानर्थो 10 स्कंध 33वां अध्याय 33वां दोहा, उसको अनर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि निरहंकार नाम उसमें अहम नहीं है।
ये जब कर्तृत्व चला जाता है, समय तो बहुत हो गया लेकिन एक श्लोक और बताएंगे, तब आश्रय सिद्ध होता है। इसका प्रमाण है 11वां स्कंद में 5वां अध्याय में आखिरी श्लोक आता है। आखिर में देवर्षि भूताप तंद्रिणाम पितृणाम 41 न किंकरो नायम नृणीच राजन। बोले उसको अब कोई कर्म बंधन नहीं रहा, ऋण विण खत्म हो गए। बोले जन्म लिया है तो उस पे 5-5 6-6 ऋण है। बोले नहीं, सब क्यों? वो सर्वात्म भाव से शरण में चला गया भगवान के। बोले सर्वात्म भाव की शरण क्या है? कल भी कोई हमसे पूछ रहा था। बोले सर्वात्म भाव की शरण यह है कि कर्तृत्व चला गया। एक ही बात है। सर्वात्मना या शरणम शरण्यम, वहां आत्मा का अर्थ है स्वरूप, सर्व स्वरूप से। गतो मुकुंदम परहृत्य कर्तम, कर्तम माने कर्तृत्व, परहृत्य माने कर्तृत्व छूट गया, बस सर्वात्म भाव के शरण हो गया। मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं सुनता हूं, मैं भोगता हूं, मैं, ये सब खत्म हो गए बुलाए तो वहां क्या रहा? कुछ नहीं रहा। शरणागति पूरी हो गई उसकी। जब कर्तृत्व चला गया तो कुछ नहीं रहा। जब तक जीव के अंदर, अपने अंदर कर्तृत्व की प्रतीति होती है, वो शरणागति नहीं होती है। चलो।